मॉर्निंग। आज हम लोग वर्गमूल पढ़ेंगे। कल सीखे थे वर्ग निकालना, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालना। ये वर्गमूल होता क्या है पहले हम लोग ये जान लें। जैसे हम लोग को पता है कि यदि ये प्लस है, जोड़ का जो प्रतिलोम होता है संक्रिया का, वो होता है घटाव। इसका प्रतिलोम क्या है? घटाव। इसी तरह से गुना का ये प्रतिलोम संक्रिया है, संक्रिया ये होता है भाग। उसी तरह से वर्ग का प्रतिलोम होता है वर्गमूल। वर्ग का प्रतिलोम संक्रिया वर्गमूल होता है। हम लोग यहाँ पर ये देख लिए, यही वर्गमूल है। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं 1 का स्क्वायर बराबर 1, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 6 का स्क्वायर मतलब 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये जो वर्गमूल लिखा हुआ है इसको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं और इसको हम लोग ये साइन से इंडिकेट करते हैं। तो हम अभी जस्ट बताए कि वर्ग का प्रतिलोम होता है वर्गमूल। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 1 का स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग 1, तो 1 का वर्गमूल 1। ये 4 है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4। ये ऐसे करके ये चलेगा, मतलब इसका स्क्वायर किया ये निकला, इसका वर्गमूल करेंगे तो ये वाला आएगा, ठीक है। इस तरीका से हम लोग इसका वर्गमूल निकलने के लिए हम लोग जानेंगे कि ये वर्गमूल होता क्या है। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अब जैसे एक होता है बार बार घटाने का क्रिया, तो बार बार घटाने की क्रिया से हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। कल भी हम लोग देखे थे, आइए हम लोग वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 81 दिया हुआ है, बोलता है कि 81 का वर्गमूल निकालिए घटाने की, बार बार घटाने की विधि से। तो क्या करना हम लोग को? बार बार घटाने की विधि, बार बार घटाने की विधि, ठीक है। ये बार बार घटाने की विधि है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे 81 दिया हुआ है, 81 का वर्गमूल निकालना है। कल हम लोग याद कीजिएगा, कल हम लोग किए थे कि जो विषम संख्या है ना, उसी को हम लोग घटाते जाते हैं और लगातार विषम संख्या को घटाना है। जैसे 81 पहला विषम संख्या 1, फिर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये विषम संख्या लिख दी हम लोग। 81 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 80। 80 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा? 77। 77 माइनस 5 कर देंगे कितना आ जाएगा? 72। 72 माइनस 7 बराबर 65। 65 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 56। 56 माइनस 11 45। 45 माइनस 13 32। 32 माइनस 14 कितना आ जाएगा? ये सॉरी 15 ना, तो कितना हो जाएगा? 17। और 17 माइनस 17 इज इक्वल टू 0। जहाँ पे 0 आएगा वहाँ हम लोग आकर के रुक जाएंगे। जैसे यहाँ पर 0 आ गया ना, हम लोग यहाँ पे रुक गए। अब हम लोग को सिर्फ गिन लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 बार में आकर के ये हमारा 0 हो गया। इसका मतलब हो गया कि 81 का वर्गमूल ये जितना बार में आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे। तो हम लोग गिन लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 बार में 0 आ गया, इसका मतलब कि इसका 81 का वर्गमूल 9 हो गया। एक तो विधि ये हो गया। दूसरा विधि कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग निकालते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि होता क्या है।
कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, इसका हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 256, ठीक है, ये 256 दिया हुआ है, इसी का हम लोग को बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से भाग निकाल करना है। इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो जो सबसे पहले जो छोटा, सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है उसी से हम लोग करेंगे। एक को छोड़ देते हैं हम लोग, 2 से भागा देते हैं हम लोग, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, ठीक है, 2 एकम 2, फिर 5 को दिए, 2 दूनी 4, इसमें से कैरी 1 हो गया, ये 16 हो गया, 2 अठे 16, फिर करते हैं 2 से हम लोग इसको डिवाइड, तो 2 छक 12, 6 बार में जाएगा ये, और 2 चौके 8, फिर करते हैं 2 से, तो 2 3 6, 32 टाइम्स, फिर 2 से ये 16, फिर 2 से ये 8, फिर ये 2 से 4, फिर ये 2 से 2, फिर 2 से 1, ठीक है। हम लोग इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एक दो 2 4 2 6 2 8, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ हम लोग देखिए ये वाला प्रक्रिया में देखेंगे, 2 का स्क्वायर किए थे तो 4, तो 4 का वर्गमूल 2, यह है ना। हम लोग यदि इसको ऐसे ही लिख देंगे, ये पेयर बैठा लेते हैं हम लोग, ये पेयर, ये पेयर, तो ये जब पेयर बैठा इसका मतलब कि 2 स्क्वायर, इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना हो गया 2, ये पेयर बैठा मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2, ये 2 का स्क्वायर बैठा, फिर ये 2 का स्क्वायर बैठा, ये 2 का स्क्वायर की जगह पे 2, फिर इसके जगह 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हमारा इसका वर्गमूल निकला, ठीक है। ये प्रक्रिया जो है वो अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाता है। अब यदि मान लीजिए किसी का यदि पेयर नहीं बैठेगा, जोड़ा नहीं बैठेगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे तरफ, दूसरे क्वेश्चन की ओर। पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9408 में भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। लिखा है पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तो पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे हम लोग, तो लिखते हैं 9408, इसको हम लोग 2 से पहले कर देंगे, 2 चौके 8, यहाँ से कैरी 1, 2 सत्ते 14, 0 और 2 चौके 8, फिर इसको हम लोग 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से करते हैं, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, फिर 2 से करते हैं, 2 5 10, 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर करते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 9 18, ठीक है, ये कट गया पूरा, फिर 2 चौके 8, फिर इसको 2 से हम लोग कर देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, फिर इसको 3 से करते हैं, अब 3 चौके 12, 2 से नहीं कटेगा, 7 आ गया लास्ट में, इसलिए 3 से किए, 3 चौके 12, 2 बच गया, 3 9 27, फिर 7 से करेंगे हम लोग, 7 सत्ते 49, ठीक है। इस तरीका से हम लोग इसका निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसको लिखते हैं पहले, 2 गुने 2 गुने 2 3 4 5 6 बार है, ये हो गया, इसको पेयर बैठा देते हैं हम लोग। इसके बाद बचा मेरे पास इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, इसका ही पेयर बैठ गया। पेयर किसका नहीं बैठा है, 3 का, है ना। देखिए ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, 3 का पेयर नहीं बैठा है, इसका मतलब कि हम लोग इसको 3 से भाग देंगे। पहला क्वेश्चन पूछा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो हम लोग कितना से भाग देंगे, 3 से, 3 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। आइए हम लोग 3 से भाग दे देते हैं, तो 9408, ठीक है, इसको हम लोग 3 से भाग देते हैं, तो 3 3 9, ये कट गया, 4 एक बार जाएगा, ठीक है,
1 0 3 3 9 1 8 3 6 18, ये पूरा कट गया। इसका मतलब कि ये हमारा हो गया ये भागफल। कहा उस भागफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हम लोग को वर्गमूल निकालना है, मतलब कि 3136 का ये स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से फिर निकाल लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा ये देखिए, इसको निकालते हैं, 3136 लिखेंगे हम लोग और सेम वही तरीका से चलेंगे। तो 2 एक कम 2, 2 पचे 10, ठीक है, 2 छक 12, 2 अठे 16, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 से किए 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 चौके 8, ठीक है। फिर हम लोग इसको करते हैं 2 से, 2 3 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से किए 2 एकम 2, 2 9 18, 2 छक 12, फिर इसको 2 से किए 2 9 18, 8 16, फिर 2 से किए 2 चौके 8 और 2 9 18, फिर 7 से कर देंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये पेयर ऐसे 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 बैठ रहा है ना, ये हम लोग इसको लिखेंगे। इसका जब हम लोग लिखेंगे तो वो हम लोग करते हैं, इसका पेयर बैठा लेते हैं, 2 गुने 2, 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2, फिर 7 गुने 7, यही है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कि ये इसका स्क्वायर रूट है, ये इसका पेयर है। इसके जगह पे क्या करेंगे हम लोग, 1, इसके जगह पे कितना लिखेंगे 1, इसके जगह पे 1, इसके जगह पे 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, इसका स्क्वायर रूट हो गया 56, ठीक है। शायद समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6, 9 और 15 से विभाजित हो जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना, तो कौन संख्या 6 से भी विभाजित होगा, 9 से भी विभाजित होगा और 15 से भी विभाजित होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। 6, 9 और 15 का एलसीएम ये सब लोग को आता है निकालने के लिए। हम लोग इसको 3 से कर दिए, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 5 15, 3 दूनी 6 3 18 5 90। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 6, 9 और 15 का लसाअ बराबर 90, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसको निकाल लेंगे तो 90 का अब हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। जैसे ही 90 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हम लोग को मालूम हो जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, कहें कि यह पूछा है कि सबसे छोटी वर्ग संख्या निकालना है, तो 90 तो वर्ग संख्या है नहीं, हम लोग इसको देख लेते हैं। 90 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको लिखें 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए कि 2 का भी पेयर नहीं बैठ रहा है, 5 का भी पेयर नहीं बैठ रहा है, मतलब जोड़ा जोड़ा नहीं बैठा इसका, 2 का भी नहीं बैठा और 5 का भी नहीं बैठा। मतलब कि यदि इसका जोड़ा बैठाना होगा तो क्या करना होगा, 2 से इसको गुना करेंगे हम लोग इसका जोड़ा बैठाने के लिए, फिर 5 से गुना कर देंगे हम लोग, तो ये पेयर बैठ जाएगा ना। इसका मतलब कि यदि 90 को 10 से गुना कर देंगे, 90 को 10 से गुना करेंगे करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। 90 को 10 से गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग के पास क्वेश्चन कहा कि सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6, 9 और 15 से विभाजित हो जाए। तो हम लोग इसको निकाल लिए कि 10 से गुना कर लेंगे हम लोग। तो जैसे ही देखेंगे 90 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 × 10 बराबर 900। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, ठीक है। ये हम लोग का हो गया आंसर। आगे हम लोग देखते हैं फिर अगला जो क्वेश्चन है। ये तरीका से तो हम लोग कर लिए। हम लोग अभी तक देखे 2 मेथड, एक हम लोग देखे कि बार बार जो घटाने का विधि है,
दूसरा मेथड देखें हम लोग, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तीसरा मेथड जो है वो डिवीजन मेथड हम लोग का है, उसको हम लोग यहाँ पर करते हैं। डिवीजन मेथड में हम लोग को एक एग्जांपल ले लेंगे। पहले हम लोग सबसे छोटा लेते हैं 625। 625 का भाग विधि से। तीसरा मेथड है हम लोग का भाग विधि। आइए देखिए 625, जब भी ये दिया रहेगा भाग विधि तो हम लोग पहले अपने राइट साइड से हम लोग उसको पेयर बैठाते हैं, मतलब इकाई अंक के तरफ से। इकाई अंक ये है यूनिट डिजिट, यूनिट और टेंस, ये पेयर बैठ गया। बच गया मेरे पास 6, जो वो कोई पेयर वेयर उसका नहीं है। तो यहाँ हम लोग सीधा देखते हैं क्या कि हम लोग जब जनरल भाग करते हैं तो हम लोग क्या करते थे कि 2 से, यदि 6 में भाग देना है तो 2 से ले जाएंगे, 2 3 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिसका भी पहाड़ा पढ़ेंगे, जितना टाइम्स, जैसे 2 का पहाड़ा है तो कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार। 3 का पहाड़ा है कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार। 4 का पहाड़ा है तो 4 बार। 5 का है तो 5 बार। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहाँ 6 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9। तो ये 4 और 9 के बीच में है ना ये 6, इसका मतलब कि 3 से नहीं जाएगा, जब जाएगा तो 2 से जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिख देंगे। अब हम लोग इसको करते हैं तो 2 दूनी 4, यहाँ लिख दिया हम लोग, इसको घटा देंगे। और भाग में 1 उतारते थे, यहाँ पे पेयर उतारेंगे, तो ये 225 ये भी उतार देंगे हम लोग, और जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे और इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले क्या किए, जितना का टेबल था 2 बार लेके गए। पहले 2 का देखे तो 2 दूनी 4, 3 का किए तो 9, तो 9 बड़ा हो गया 6 से, इसलिए 2 बार लिखे। तो यहाँ लिखे 2, यहाँ भी लिखे 2, फिर ये 2 को यहाँ लिखेंगे, ये जो यहाँ डिवाइड करेंगे उस नंबर को यहाँ लिखेंगे और उसको ऐड किए, 4 आ गया। अब इसको हम लोग फिर देखते हैं, तो ये लास्ट में 5 है ना, तो जब भी होगा यूनिट डिजिट 5 होगा, इसका मतलब 5 का स्क्वायर पे होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे 5, यहाँ 5, यहाँ 5। अब करेंगे क्या, ये 5 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या ये वाला 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 25 की 5 हासिल 2, 5 के 20 और 2 22। समझ में आया, पहले इसको किए मल्टीप्लाई, 50 25 की 5, 5 के 20 और 2 22, फिर इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे हम लोग। अब ये देखिए, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो कितना आंसर आ गया हम लोग का, तो 625 का वर्गमूल कितना हो गया, 25। ठीक है, हम लोग एक बात ध्यान देंगे, जब कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालना होगा हम लोग उसको देखेंगे वो कितना अंक का है। यदि वो सम संख्या में होगा, सम डिजिट में होगा, जैसे यहाँ पर हम लोग देखें 1 2 3, यहाँ पे डिजिट कितना है 625 में, 1 2 3। ठीक है, जब 3 होगा तो इसमें 1 ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो गया 2। तो 2 डिजिट का इसका वर्गमूल जो कि होगा तो वो 2 डिजिट में होगा। समझ में आया। यदि 4 अंक होता तो सीधा सीधी हम लोग करते, यदि जैसे हम लोग मान लीजिए 1024 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, तो ये 32 होगा ना। तो यदि इसी का निकालना है तो हम लोग इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4, 4/2 मतलब 2 डिजिट कितना हो गया वर्गमूल का। कहने का मतलब है कि यदि हमको निकालना हो 3 अंक की दी गई संख्या है और उसका वर्गमूल निकालना है, तो हम लोग को यदि उसका डिजिट पता करना होगा तो क्या करेंगे, यदि ऑड नंबर में है 1 2 3, 3 ऑड है, 3 में 1 जोड़े, 3 + 1 4, 4/2, तो 2 हो गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि यदि कोई भी नंबर होगा, जैसे 999 तक का कोई भी जो वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, तो वर्गमूल का जो डिजिट होगा वो 2 अंक का होगा। ठीक है, यही कहने का मतलब ये है। मतलब ये यदि n/2 होगा या n+1/2 होगा, ये वाला हो गया इवन नंबर के लिए, मतलब सम के लिए, और ये वाला हो गया विषम के लिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक और करते हैं हम लोग। मान लीजिए 4096, इसका वर्गमूल निकालना है हम लोग को। तो पहले पेयर बैठा लेते हैं हम लोग, इकाई अंक से चलेंगे। ये पेयर बैठ गया, ये पेयर बैठ गया। अब यहाँ पे 40 में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे 4 को नहीं देखेंगे, 40 में देखेंगे।
तो 6 का टेबल पढ़ के देखिए, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार लेके जाते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 6, यहाँ भी 6, यहाँ 36, यहाँ 6, इसको जोड़ देंगे हम लोग 6 6 12, और इसको अब घटाइए, ये 4 और ये पूरा उतरेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, इसका मतलब कि हम लोग को पता है ना कि 6 कब कब आता है, कल सीखे हैं पिछले वीडियो में। तो 4 पे और 6 पे, 4 या 6 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो देखेंगे हम लोग कि ये होता कितना है, इसलिए कि बाकी और से तो होगा नहीं ना। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, 4 चौके, यहाँ 4 लिखते हैं, तो 4 चौके 16 की 6, ऐसे 4 चौके 16 की 6, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, ये बाबू कट गया। ठीक है, इसको जोड़ देंगे हम लोग, 4 और 4 8, 2 1, कितना आंसर आ गया, 64। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं जो दशमलव का यदि दिया हुआ, यदि कोई भी नंबर ले लेते हैं जिसमें कि हम लोग को दशमलव हो, जैसे मान लीजिए ना 529, इसका 5.29, ठीक है, 5.29 का यदि हम लोग को निकालना हो स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहला चीज, दशमलव के इधर वाला अंक को हम लोग छोड़ देंगे, उसको हम लोग कोई छूछा नहीं करते हैं। तो ये मेरा सिंगल बच गया, ये पेयर तो है नहीं, डेसिमल के इधर वाले अंक को छोड़ेंगे, इधर वाले अंक को पहले ले लेते हैं हम लोग। तो ये इधर यहाँ पे 1 है, तो इसको छोड़ देंगे हम लोग। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, कितना बार लेके जाएंगे, 2 बार। हम यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4, ये 1, ये इसको जोड़ दीजिएगा, 2 और 2 4। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद जो है वो डेसिमल है, यहाँ हम लोग डेसिमल बैठा लेंगे। अब देखते हैं कितना बार जाएगा, तो यहाँ 9 है ना, या तो 3 बार या तो 7 बार। हम लोग पहले 3 का पहाड़ा लेते हैं, तो 3 तिहाई देखेंगे, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12 हो गया ना, तो 2.3 इसका आंसर हो गया। क्लियर है। अब हम लोग दूसरा अंक लेते हैं, लास्ट है, इसके बाद आप लोग अपने से क्वेश्चन को बना के देखिएगा कि बनता है या नहीं बनता है। सो कोई अंक ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए ना, देखिए यहाँ पे ये 10.24 है, ये डेसिमल है। तो पहले हम बताए हैं कि दशमलव के बाईं तरफ का पहले हम लोग पेयर पहले बैठा लेंगे हम लोग, तो ये पेयर ऐसे बैठ गया, और तब डेसिमल के इधर वाला चलेंगे, इधर से पेयर बैठाना शुरू करेंगे ना। पहले चलते थे हम लोग यूनिट डिजिट से, इसमें चलेंगे हम लोग इधर से इधर नहीं चल के इधर से इधर चलेंगे, तो ये इधर से इधर चले हम लोग। अब हम लोग 3 बार लेके गए, तो 3 तिहाई 9, 1 घटा देंगे तो, और ये 3 यहाँ पे ऐड कर देंगे 6, और यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे, ये 24, ये उतर जाएगा। अब हम लोग इसको 2 बार लेके जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 छक 12, ये खत्म। ठीक है, इसको जोड़ दीजिएगा, तो 3.2 हो गया इसका आंसर। यहां तक हम लोग का हो गया। आगे हम लोग जो और भी होगा वो अगले वीडियो में हम लोग कर लेंगे।